अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर बेटे, ओपन योर फिज़िक्स बुक। अपने लास्ट लेक्चर में हमने बर्नौलीज़ इक्वेशन जो है वो कंप्लीट कर ली थी और इसकी सारी डेरिवेशन बेटे मैंने आपको करवाई थी। आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। इन द एंड हमारे पास बर्नौलीज़ इक्वेशन आ गई थी, डैट इज़ इक्वल्स टू पी प्लस हाफ डेंसिटी वी स्क्वायर प्लस डेंसिटी जी एच डैट इज़ इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। ये हमने पढ़ ली थी अपनी बर्नौलीज़ इक्वेशन, ठीक है। और बर्नौलीज़ इक्वेशन की स्टेटमेंट मैंने आप लोगों को पहले ही बताई थी। इसको हमने डिटेल से स्टडी किया था। पूरी की पूरी इक्वेशन जो है मैंने आपको डायग्राम बना के जो है उसकी डेरिवेशन करवाई थी। आज बेटे हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, डैट इज़ यूजेस ऑफ बर्नौलीज़ प्रिंसिपल। जो है, जो हमने बर्नौलीज़ प्रिंसिपल लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, जिसकी डेरिवेशन हमने की थी, अब हम उसके क्या देखेंगे, यूजेस देखेंगे कि कौन कौन सी ऐसी सब्सटेंसेस हैं, कौन कौन सी ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं या ऐसे व्हीकल्स हैं जहाँ पे ये प्रिंसिपल, बर्नौलीज़ प्रिंसिपल जो है वो अप्लाई हो रहा है, यूज़ हो रहा है। टॉपिक आपका है 5.12, पेज नंबर बेटे आपका है 106, ठीक है। 5.12 टॉपिक है आपका, यूजेस ऑफ बर्नौलीज़ प्रिंसिपल। अ नंबर ऑफ डिवाइसेस ऑपरेट बाय मींस ऑफ प्रेशर डिफरेंस दैट रिजल्ट फ्रॉम चेंजेस इन स्पीड ऑफ द फ्लूइड। नंबर ऑफ डिवाइसेस यानी कि बहुत सारे डिवाइसेस ऐसे हैं जिनमें प्रेशर डिफरेंस जो है, यानी कि जो चेंज हो रही है फ्लूइड की स्पीड, कभी कम होती है कभी ज़्यादा होती है ड्यू टू प्रेशर, और वहाँ पे बर्नौलीज़ प्रिंसिपल जो है अप्लाई हो रहा होता है। वो सारे डिवाइसेस जो है, उनमें से कुछ डिवाइसेस जो है आज हम स्टडी करेंगे। नंबर 1 इज़ एरोप्लेन विंग्स, यानी कि एरोप्लेन के विंग्स, उसके जो पर हैं उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। The wing of an aeroplane is designed to deflect the air so that streamlines are close together above the wind than below. It as illustrated in figure 15.17. We have seen that where the streamlines are forced close together, the speed is faster. Thus, air is traveling faster on the upper side of the wing than on the lower side. The pressure will be lower at the top of the wing and the wing will be forced upward, and lift the lift of an aeroplane is due to this effect. मैंने आपको क्या पढ़ाया बेटे, हम अपनी पहली जो उसकी एप्लीकेशन है, पहला जो यूज़ है जहाँ पे बर्नौलीज़ इक्वेशन को जो है हम अप्लाई कर रहे हैं, वो हम स्टडी कर रहे हैं। वो क्या चीज़ आपके पास आता है बेटे, आपके पास आता है एरोप्लेन के विंग्स जो हैं, वो कॉमन एग्जांपल है जहाँ पे जो है बर्नौलीज़ जो है इक्वेशन हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले तो आपका यहाँ पे जो है बेटे एक वर्ड यूज़ हुआ है, अगर आपको यहाँ पे देखें, अंडरलाइन कर लें इसको, स्ट्रीमलाइन, ठीक है। व्हाट इज़ स्ट्रीमलाइन, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि स्ट्रीमलाइन क्या चीज़ होती है। स्ट्रीमलाइन क्या है बेटे, इसको सिंपली आप ये कह सकते हो मोर एफिशिएंट या इफ़ेक्टिव, इसका सिंपल मीनिंग होता है, यानी कि इफ़ेक्टिवनेस, या आप इसको कह सकते हैं कि एफिशिएंट, या इसको सिंपली हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि स्ट्रीमलाइंस क्या होती हैं, दे आर डिज़ाइंस, ये ऐसे डिज़ाइंस होते हैं जो कि रिप्रेजेंट करते हैं लिटर रेजिस्टेंस और फ्लो ऑफ एयर को या फ्लो ऑफ वाटर को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रीम लाइंस कहते हैं। यानी कि बेटे ये जो लाइंस है ना, जो आपकी बुक्स में है, मैं अभी आपको एक्सप्लेन करती हूँ, लेकिन वैसे मैं इस वर्ड का मीनिंग आपको बता रही हूँ कि स्ट्रीम लाइंस जो है ये डिज़ाइन है एक लाइंस का, या जो कि प्रोवाइड करती हैं एक फॉर्म को प्रोवाइड करती हैं जो प्रेजेंट करते हैं लिटर रेजिस्टेंस टू अ फ्लो ऑफ एयर और वाटर, ठीक है। और दे इंक्रीज विद इंक्रीजिंग स्पीड एंड ईज ऑफ मूवमेंट। इज दैट क्लियर। एरोप्लेन विंग्स कॉमन एग्जाम्पल है, ठीक है। विंग ऑफ एरोप्लेन जो है बेटे वो इस तरह से डिज़ाइन किए जाते हैं कि वो एयर को डिफ्लेक्ट कर सकें। तो क्या एयर की, जब एयर को डिफ्लेक्ट करेंगे इसका मतलब है कि वहाँ पे स्ट्रीम लाइन जो है वो प्रोड्यूस होंगी। स्ट्रीम लाइन जो है वो एक दूसरे की क्लोज जो है वो प्रोड्यूस होती हैं।
अगर आप इस डायग्राम पे देखो तो बेटे ये जो लाइंस आपको नज़र आ रही है ना ग्रीन, ये एरोप्लेन है और एरोप्लेन का विंग है, यहाँ पे आपको ये लाइंस नज़र आ रही हैं, ठीक है। ये जो लाइंस है ग्रीन कलर की, ये क्या चीज़ है, दीज आर स्ट्रीम्स लाइन, इनकी डायरेक्शन देखो तो एक जैसी है, ठीक है। ये और ये लाइन जो है ये क्या है, ये एक दूसरे के क्लोज होती हैं, ठीक है। और इनकी स्पीड जो है वो क्या होती है, वो भी फास्टर होती है। तो एयर जो है वो फास्टर ट्रैवल करती है अपर साइड ऑफ द विंग में, और लोअर साइड पे जो है वो एयर की स्पीड जो है बेटे वो कम होती है, ठीक है। प्रेशर जो है वो टॉप पे लो होगा और नीचे की तरफ प्रेशर जो है वो कम होगा। इज डेट क्लियर? मैंने आपको स्ट्रीमलाइंस का पहले ही मतलब समझा दिया था, और ये आपकी डायग्राम में भी बेटे स्ट्रीमलाइंस बनी हुई हैं। जो विंग ऑफ एरोप्लेन है उनकी डिज़ाइनिंग इस तरह की जाती है कि वहाँ पे जो है एयर की डिफ्लेक्शन जो है मतलब एयर जो है वो डिफ्लेक्ट की जाए, और जो स्ट्रीम लाइंस हैं वो एक दूसरे के क्लोजली जो हैं वो बेटे बनती हैं। और ये स्ट्रीम लाइंस जो हैं ये क्या होती हैं कि क्लोज़र होती हैं, ठीक है, एक दूसरे के, जिसकी वजह से स्पीड जो है वो तेज़ होती है। और जो एयर है बेटे वो विंग के ऊपर वाली साइड पे उसकी जो स्पीड है वो, यानी कि जो एयर जो ट्रैवल कर रही है वो क्या करती है कि फास्टर स्पीड होती है ऑन द अपर साइड ऑफ द विंग। और अगर लोअर साइड पे हम देखें तो उसकी स्पीड जो है वो क्या हो जाती है, वो लो हो जाती है, ठीक है। प्रेशर जो है वो भी लो होता है, प्रेशर उसके ऑपोजिट है, प्रेशर जो है वो ऊपर जो है वो लो होगा और नीचे जो है वो ज़्यादा होगा। और ये जो बेटे प्रेशर क्रिएट होता है, जो कि मैंने आपको क्या बताया कि विंग के टॉप पे जो लो होता है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि विंग जो है वो अपवर्ड फोर्स करते हैं, और जो एरोप्लेन है वो इस इफेक्ट की वजह से जो है वो मूव करता है। अगर आप यहाँ पे गौर करो तो बेटे देखो ऊपर वाली साइड पे जो स्ट्रीम लाइंस हैं वो ज़्यादा क्लोज हैं, और जो नीचे वाली साइड पे हैं वो क्या होती हैं, वो एक दूसरे से इतनी क्लोज नहीं है। तो ये क्या चीज़ है, ये पहली हमने पढ़ी एप्लीकेशन किस चीज़ की, बर्नौलीज प्रिंसिपल की। बस आपने इतनी सी इसको याद करना है, इससे ज़्यादा आपने याद नहीं करना। नेक्स्ट जो हमारे पास यूज़ आता है डैट इज़ स्विंग ऑफ बॉल, यानी कि बॉल का जो फेंकना और आपके पास वापस आना, स्विंग बॉल का जो है वो इसकी जो है एग्जाम्पल है। व्हेन बॉल इज़ थ्रोन और किक्ड विद स्पिन, the ball is made smoother on one side by the bowler and remain rough on the other side. The air move faster over rough side and slow over the smoother side. According to Bernoulli's equation, the faster moving air create low pressure while the slower moving air create high pressure. This pressure difference generate the sideway forces known as Magnus effect, which cause the ball to curve in the air. नेक्स्ट एग्जाम्पल बेटे जो हम पढ़े हैं वो क्या पढ़े हैं, वो हम लोग स्विंग ऑफ द बॉल पढ़े हैं। स्विंग ऑफ द बॉल क्या चीज़ होती है, स्विंग ऑफ द बॉल होता है, देखो अक्सर आप लोगों ने बेटे अगर क्रिकेट कभी देखी हो तो हम कहते हैं कि यार ये स्विंग करवाता है। स्विंग का मतलब होता है बॉल को ऐसे घुमा के किसी जगह पे जो है आपने फेंका और बॉल की डायरेक्शन जो है वो चेंज हुई, दैट इज स्विंगिंग, ठीक है। स्विंग कहते हैं उसको, कि बॉल का थ्रो करना, बॉल का फेंकना और बॉल का किक होना एक स्पिन के साथ। बॉल जो है वो एक साइड से स्मूदर होता है बॉलर के, और दूसरी साइड से जो है वो क्या होता है, रफ होता है, ठीक है। एयर जो है बेटे हवा जो होती है वो क्या करती है, वो रफ साइड पे तेज़ी से मूव करती है, और स्मूदर साइड पे जो है वो क्या मूव करती है, स्लोली मूव करती है। अगर हम इस पे बर्नौलीज इक्वेशन अप्लाई करें तो बेटे फास्टर जो एयर है, जो फास्टर मूविंग एयर है वो क्या करेगी, वो प्रेशर को लो कर देगी, ठीक है, इट क्रिएट लो प्रेशर। और जो स्लोअर मूविंग एयर होगी वो क्या चीज़ क्रिएट करेगी, वो हाई प्रेशर क्रिएट करेगी, ठीक है। अब प्रेशर के अंदर एक डिफरेंस आ गया, एक साइड से क्या हो गया, हाई प्रेशर क्रिएट हो गया, एक साइड से क्या हो गया, लेस प्रेशर क्रिएट हो गया, लो प्रेशर। इन दोनों प्रेशर्स के डिफरेंस को क्या कहते हैं बेटे, मैग्नस इफेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, मैग्नस इफेक्ट करते हैं। और ये इफेक्ट क्या करता है, इस इफेक्ट की वजह से बॉल जो है वो एयर में कर्व करता है, ठीक है। अगर आप देखो यहाँ पे ये आपको उसकी एग्जांपल दी हुई है, विद डायग्राम दी हुई है, ये बॉल है, ठीक है, ये ऊपर है, ये नीचे की तरफ। मैंने आपको बताया था कि एक रफ साइड है और एक इसकी कौन सी है, स्मूथ साइड है। यहाँ पे क्या है, ऊपर जो यहाँ पे ये लाइंस जो हैं एक दूसरे के साथ क्लोजली हैं, यहाँ पे क्या है, फास्टर एयर है। जब लाइंस एक दूसरे से डिस्टेंस पे, इसका मतलब है यहाँ पे एयर जो है वो क्या है, स्लो हवा है, स्लो एयर है।
जब एयर फास्ट होगी तो प्रेशर जो है वो लो हो जाएगा, जब एयर स्लो होती है प्रेशर जो है वो हाई हो जाता है। और ये लो और हाई प्रेशर का जब हम डिफरेंस लेते हैं, ठीक है, तो इस प्रेशर से क्या होता है कि बेटे एक फोर्स जनरेट होती है। इस इफ़ेक्ट को, जिससे प्रेशर का डिफरेंस जो है वो एक फोर्स क्रिएट करता है, साइड वे फोर्स, ठीक है, उस फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, उस फोर्स को तो डिफ्लेक्शन फोर्स हम कह रहे हैं, लेकिन उस फिनोमेना को जिसकी वजह से ये फोर्स, साइड वे फोर्स जो है प्रोड्यूस हो रही है, दैट फिनोमेना इज नोन एज मैग्नस इफेक्ट, ठीक है। और मैग्नस इफेक्ट की वजह से क्या होता है बेटे, बॉल जो है वो एयर में कर्व करती है। इज डेट क्लियर? और ये सारा का सारा क्या चीज़ है, दिस इज बर्नौलीज इक्वेशन ही या बर्नौलीज प्रिंसिपल ही यहाँ पे जो है वो यूज़ हो रहा है। यानी कि एक साइड स्मूथ है और एक साइड है बॉल की रफ, ठीक है। एयर जो है वो फास्टर मूव करेगी रफ साइड पे, ठीक है, और स्लो होगा फास्टर साइड, मतलब स्मूदर पे। ये जो नीचे आपको नज़र आ रही है ना, ये क्या है, जहाँ पे स्लो मैंने बताया था, ये स्मूदर साइड है बॉल की। ये जो ऊपर वाली साइड है ये रफ साइड आपको शो करवाएगी है। यहाँ पे क्या है, फास्टर एयर है। जब फास्टर एयर है तो प्रेशर जो है वो क्या होता है, फास्टर मूविंग एयर जो है बेटे वो लो प्रेशर क्रिएट करती है। ये आपने याद रखना है। क्लियर हो गया? ये हमारी होगी सेकेंड एग्जाम्पल। अब हम आते हैं अपनी थर्ड एग्जाम्पल की तरफ। थर्ड एग्जाम्पल हमारी आती है फिल्टर पंप। A filter pump has a constriction in the center so that a jet of water from the tap flow faster here. This causes a drop in pressure near it and air therefore flows in from the side tube. The air and water together are expelled through the lower part of the pump. फिल्टर पंप बेटे, फिल्टर पंप हमारे घरों में लगे होते हैं अक्सर, ठीक है। फिल्टर पंप क्या चीज़ है कि फिल्टर पंप, देखो आपको यहाँ पे डायग्राम भी दिखाई हुई है, यहाँ से एयर फ्लो आ रहा है, ठीक है, ये पूरा पंप है, नीचे से वाटर जो है वो जा रहा है, ठीक है। फिल्टर पंप के नीचे जो है बिल्कुल सेंटर में एक कंस्ट्रिक्शन जो है वो प्रोड्यूस की जाती है। इधर जेट होता है वाटर का, जो जहाँ से टैप से वाटर जो है वो तेज़ी से यहाँ पे फ्लो होता है, ठीक है। इसकी वजह से प्रेशर जो इसके नियर होता है, किसके नियर की बात हो रही है बेटे, इसके बिल्कुल जेट के नियर जो प्रेशर है वो क्या हो जाता है, वो ड्रॉप हो जाता है, जिसकी वजह से वाटर जो है वो साइड ट्यूब में जो है वो मूव करता है। पानी और हवा, एयर और वाटर जो है वो मिल के जो है दे एक्सपेल थ्रू द लोअर पार्ट ऑफ द पंप, वो पंप के लोअर पार्ट से जो है वो निकलते हैं, एक्सपेल होते हैं, ठीक है। सिंपल सा फिनोमेना है। फिल्टर पंप जितने भी घरों में लगे होते हैं उनमें सिम में यही फिनोमेना जो है वो यूज़ हो रहा होता है। और यहाँ पे जो चीज़ यूज़ हो रही है डैट इज़ बर्नौलीज इक्वेशन, बर्नौलीज प्रिंसिपल जो है वो यहाँ पे यूज़ हो रहा है। मैंने आपको क्या बता दिया, हमने पढ़ लिया फिल्टर पंप, यानी कि फिल्टर पंप के यहाँ पे क्या चीज़ आ रही है आपके पास जो है, सिंपल बेटे यहाँ पे क्या फिनोमेना यूज़ में, वही हम लोग जो बार बार फिनोमेना पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। सिंपल आपका वही फिनोमेना है, ठीक है। और यहाँ पे आपको जो है वो डेफिनेशन भी दी हुई है, ठीक है। आपने वही डेफिनेशन जो है डायग्राम सॉरी जो है ये करनी है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। यहाँ पे क्या है, कॉन्स्ट्रिक्शन है इसके सेंटर में, और जेट ऑफ वाटर जो है वो फ्लो करेगा फ्रॉम यहाँ से जो है उसका फ्लो जो है बेटे फास्टर होता है, प्रेशर यहाँ पे ड्रॉप हो जाता है। और इसमें कोई ख़ास ऐसी चीज़ नहीं है। सिंपल आप ये भी लिख सकते हो कि फ़िल्टर पंप जो है ना बेटे बहुत सारी डिवाइसेस में यूज़ होता है, घरों में भी यूज़ होता है, इसके अलावा स्विमिंग पूल्स वगैरह में भी जो है फ़िल्टर पंप यूज़ होता है। और फ़िल्टर पंप को जनरली जो बहुत सी जगहों में जो इसका यूज़ है ना वो इसीलिए यूज़ किया जाता है टू सर्कुलेट वाटर थ्रू फिल्ट्रेशन सिस्टम टू रिमूव डिब्रस एंड टू, इसका यूज़ मैं आपको बता रही हूँ कि फ़िल्टर पंप का बेसिकली जो इसका यूज़ है ना बेटे, ये यूज़ किया जाता है टू सर्कुलेट वाटर को सर्कुलेट करने के लिए जो है वो यूज़ किया जाता है। इसके अलावा डिब्रस जो है यानी कि जो वेस्ट मटेरियल अगर पानी के अंदर है उसको रिमूव करने के लिए, और वाटर को नीट क्लीन और क्लियर जो है रखने के लिए जो है फ़िल्टर पंप का यूज़ किया जाता है। ये पंप जो है ये वाटर को पूल से ड्रॉ करता है, इसको पुश करता है थ्रू अ फिल्टर, और इसको रिटर्न करता है यानी कि वापस लेके जाता है फिल्टर बैक टू द पूल। ये फिल्टर पंप का जो है वो काम होता है, यानी कि ये वाटर को क्लीन कर रहा होता है। तो सिंपल सा फिनोमेना मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया कि क्या करता है पंप बेटे। पंप जो है एक पूल की एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ ना, तो फिल्टर पंप जो क्या करता है वो वाटर को पूल से ड्रॉ करेगा,
इसको पुश करेगा थ्रू अ फिल्टर और देन इसको फिल्टर्ड करके दोबारा इसी वाटर को रिटर्न करेगा टूवर्ड द पूल। ये हमने क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया फिल्टर पंप। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट यूज़ की तरफ, नंबर 4, डैट इज़ कार्बोरेटर। कार्बोरेटर से तो मेरे ख्याल से आप सभी लोग वाकिफ़ होंगे, सबकी गाड़ियों में जो हैं वो कार्बोरेटर लगे होते हैं इंजन के अंदर। आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने जो है वो गाड़ियों के इंजन के अंदर कार्बोरेटर शायद देखे भी हों, जिसने नहीं देखे वो अब किसी दिन जो है आप अपनी गाड़ी को ओपन करके जो है उसके इंजन में कार्बोरेटर बेटे देख सकते हैं। The carburetor of a car engine uses a venturi duct to feed the correct mixture of air and petrol to the cylinder. Air is drawn through the duct and along a pipe to the cylinder. A tiny inlet at the side of the duct is fed with petrol. The air through the duct moves very fast, creating low pressure in the duct, which draws petrol vapor into the air stream. नेक्स्ट एग्जाम्पल है बर्नौलीज इक्वेशन की, या जहाँ पे बर्नौलीज प्रिंसिपल यूज़ हो रहा है, डैट इज़ कार्बोरेटर। कार्बोरेटर बेटे गाड़ी के इंजन के अंदर जो है लगा होता है, ठीक है। इसके अंदर एक डक्ट होती है जो कि गाड़ी के इंजन को करेक्ट मिक्सचर जो है एयर का और पेट्रोल का जो है वो सिलेंडर्स को प्रोवाइड करती है। यहाँ से एयर जो है वो ड्रॉन कर ली जाती है, निकाल दी जाती है, और जो है एक इसमें छोटा सारा एक ना इनलेट जो है वो डक्ट के साथ ही जो है वो लगा होता है, जहाँ से जो है गाड़ी को पेट्रोल जो है वो जा रहा होता है, और एयर जो है वो डक्ट से बहुत तेज़ी से बेटे रिमूव होती है, जिसकी वजह से डक्ट में प्रेशर जो है वो लो हो जाता है, और लो प्रेशर की वजह से जो पेट्रोल के अंदर वेपर्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू एयर स्ट्रीम, ठीक है बेटे। तो कार्बोरेटर जो है ये गाड़ियों में जो है ये बेसिकली लगे होते हैं डिफरेंट टाइप की व्हीकल्स में। किसी में छोटा कार्बोरेटर है, किसी में बड़ा होता है। कार्बोरेटर को अगर आप लोग वैसे बेसिकली आपने, अगर जिन लोगों को नहीं पता या जिन बच्चों ने नहीं देखा होता, तो कार्बोरेटर जो है बेटे एक मैकेनिकल डिवाइस है। इसको आप इस तरह डिफाइन भी कर सकते हो, कार्बोरेटर इज़ अ मैकेनिकल डिवाइस, ठीक है, डैट मिक्स फ्यूल विद एयर टू क्रिएट अ कंबंशेबल मिक्सचर फॉर एन इंटरनल कंबंशन इंजन, ठीक है। ये आप लोग इसकी डेफिनेशन लिख लो अपनी अपनी नोटबुक्स पे। मैं दोबारा आप लोगों को रिपीट करवा देती हूँ। मैंने क्या कहा, कार्बोरेटर। व्हाट इज़ कार्बोरेटर बेटे? कार्बोरेटर एक मैकेनिकल डिवाइस है जो कि कार्स के अंदर होता है, ठीक है। पहली बात, इसका मेन क्या काम है? अ कार्बोरेटर इज़ अ मैकेनिकल डिवाइस डैट मिक्सेस फ्यूल विद एयर, ठीक है, मिक्स करता है फ्यूल को एयर के साथ टू क्रिएट अ कंबस्टेबल मिक्सर, ठीक है, फॉर एन इंटरनल कंबंशन इंजन। और इसका मेन फंक्शन क्या है कि बेटे ये रेगुलेट करता है अमाउंट ऑफ फ्यूल, जो फ्यूल की अमाउंट है उसको रेगुलेट करता है, और एयर को रेगुलेट करता है जो कि इंजन के सिलेंडर के अंदर जा रही होती है, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन आप लोग राइट कर सकते हो। और जो इसका प्राइमरी फंक्शन होता है, हम कार्बोरेटर में आपको पढ़ा रही हूँ, जो कार्बोरेटर है इसका प्राइमरी फंक्शन क्या होता है कि ये एयर को और फ्यूल को जो है करेक्ट रेशो में जो है ना वो क्या करता है, मिक्स करता है, ताकि जो कंबंशन है इंजन की, जो उसकी इंटरनल कंबंशन होती है वो क्या हो सके, वो एफिशिएंट हो सके, ठीक है। ये इसका मेन फंक्शन है। यानी कि अगर आपसे फंक्शन आ सके व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ कार्बोरेटर, तो आप ये कह सकते हो कि इसका मेन फंक्शन क्या है कि ये एयर को और फ्यूल को मिक्स करता है इन करेक्ट रेशो फॉर द एफिशिएंट कंबशन इन एन इंटरनल कंबशन इंजन। कार्बोरेटर की बेटे यही मेन चीज़ें हैं। यहाँ पे आपकी बुक में इसकी डायग्राम भी दी हुई है, अगर आप लोग देखो, दिस इज़ कार्बोरेटर। मैंने आपको बताया एयर आ रही है जिसकी वजह से प्रेशर जो है वो लो हो जाता है। ये आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पे गैस है, ठीक है। और ये सिंपल सी डायग्राम यहाँ पे शो की हुई है, डैट इज़ कार्बोरेटर ऑफ एन इंजन। मैंने आपको इसकी डेफिनेशन भी बता दी, मैंने आपको कार्बोरेटर का फंक्शन भी बता दिया, वो आप लोग अपने अपने रजिस्टर्स में जो है राइट कर लो। कार्बोरेटर जो है ना बेटे वो एयर को भी लेता है और गैसोलीन को भी लेता है और इनको कंबाइन करता है, और जो है इनका एक मिक्सचर जो है वो बना देता है, ठीक है। जिस मिक्सचर से जो है आपका जो फ्लो है गाड़ी के अंदर जो एयर का है वो क्या रहता है, वो रेगुलेट रहता है। इज डेट क्लियर? और यहाँ पे भी जो फिनोमेना यूज़ हो रहा है वो कौन सा हो रहा है? यहाँ पे भी जो है बर्नौलीज प्रिंसिपल जो है वही यूज़ हो रहा है। इज डेट क्लियर?
नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, हमारा पेंट स्प्रेयर, ठीक है। A stream of air passing through a tube dipped in a liquid will cause the liquid to rise in the tube as shown in figure 5.121. This effect is used in perfume bottle and paint sprayers. Actually, when the rubber ball of atomizer is squeezed, the air is blown through the tube and it rushes out through the narrow aperture with high speed and it causes fall of pressure. So the atmospheric pressure pushes the perfume up, leading to a narrow aperture. पेंट स्प्रेयर जो है वो नेक्स्ट आपकी एप्लीकेशन है जहाँ पे बेटे बर्नौलीज प्रिंसिपल जो है वो यूज़ हो रहा है। ये सिर्फ पेंट स्प्रेयर बॉटल्स में नहीं बल्कि इसके अलावा बेटे घर में आपके डिफरेंट जितनी परफ्यूम की बॉटल्स होती हैं, पेंट स्प्रेयर्स होते हैं, सब में यही चीज़ यूज़ हो रही होती है। इसमें क्या होता है कि स्ट्रीम ऑफ एयर जो है वो पास होती है, ठीक है, और जिसकी वजह से लिक्विड राइज करता है उस ट्यूब के अंदर, ठीक है। जब आप उसको स्क्वीज करते हो, जब प्रेस करते हो आप किसी भी बॉटल को, चाहे उसमें आपके परफ्यूम हो, चाहे कोई भी किसी भी घर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं बेटे, इवन आपका ये जो है मॉस्किटो किलर्स हैं, ये भी स्प्रे है, जितनी भी स्प्रे बॉटल्स हैं उन सब में यही फिनोमेना यूज़ हो रहा होता है, ठीक है। यानी कि जब आप इफ़ेक्ट जो है, जब आप रबर बॉल को स्क्वीज करते हो तो एयर जो है वो ब्लोन होती है उस ट्यूब के अंदर, जिसकी वजह से स्पीड जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है और प्रेशर जो है वो क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है, जो बाहर का प्रेशर होता है, वो क्या हो जाता है, वो पुश करता है परफ्यूम को, जो कि नैरो अपर्चर से बेटे बाहर निकलता है और आपको फिर स्मेल फील होती है और सारे कमरे में थोड़ी देर तक इक्वली जो है इसकी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है। यहाँ पे अगर आप गौर करो तो यहाँ पे आपको जो है वो एक डायग्राम शो की गई है बेटे, अ स्ट्रीम ऑफ एयर पासिंग थ्रू अ ट्यूब डिप इन ए लिक्विड। ये क्या है, ये आपकी स्प्रे बॉटल है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको रेड कलर में जो है पेंट दिखाई गई है। यहाँ से क्या है, ये इसकी नोज़ल है, ठीक है। जब आप इसको यहाँ से स्क्वीज़ करते हो, प्रेस करते हो तो यहाँ पे एयर अंदर जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से ये देखो, ये जो रेड लाइन में शो हो रहा है, ये क्या हो रहा है कि ये नोज़ल से जो है आपकी जो गैस है, यानी कि आपकी जो स्ट्रीम ऑफ एयर मतलब डिफरेंट टाइप की गैस है, वो आपकी स्प्रे पे भी हो सकती है, वो आपकी परफ्यूम भी हो सकती है, वो क्या हो जाती है, वो आपकी बॉटल से जो है वो हाई स्पीड से जो है वो बाहर आती है। जब यहाँ पे एयर बेटे आती है तो प्रेशर जो है वो क्या हो जाता है, फॉल हो जाता है, प्रेशर कम हो जाता है, ठीक है। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो परफ्यूम को अपवर्ड डायरेक्शन में जो है वो बाहर लेके जाता है। क्लियर हो गया। ये क्या, ये तमाम जितनी भी घर में स्प्रे बॉटल्स होती हैं सब में जो है यही फिनोमेना यूज़ हो रहा होता है। नेक्स्ट हम आते हैं वेंट्री रिलेशन। वेंट्री रिलेशन क्या चीज़ है बेटे, ये इक्वेशन है, सारी हम डिराइव करेंगे। कंसिडर अ पाइप विद इन विच अ फ्लूइड ऑफ डेंसिटी P इज फ्लोइंग थ्रू डिफरेंट एरियाज ऑफ cross section as shown in figure 5.22. Let A1 be the cross sectional area at wide and A2 be the cross sectional area at narrow end. आपने बेटे सपोज करना है, आपको मैं डायग्राम ड्रॉ करूंगी और साथ साथ जो है हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। विदाउट डायग्राम जो है आपको इसकी समझ नहीं आएगी, इसलिए मैं पहले डायग्राम जो है वो ड्रॉ करूंगी, देन मैं आपको जो है वेंटरी रिलेशनशिप जो है इसको हम लोग अच्छी तरह से एक्सप्लेन करेंगे। हमने क्या करना है बेटे, हमने एक कंसिडर करना है, कोई भी पाइप है, कंसिडर पाइप विद फ्लूइड, इसके अंदर फ्लूइड है और डेंसिटी उसकी आपको दी हुई है और उसमें फ्लूइड जो है वो फ्लो हो रहा है थ्रू डिफरेंट एरियाज़, और वो एरिया जो है वो सारे हम इसमें ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये आपके पास कोई भी एक ट्यूब है, सपोज करो, ठीक है बेटे, ऐसे यहाँ से ये ऐसे दरमियान में से नैरो हो जाएगी, ऊपर जाके ये फिर ऐसे ही हो जाएगी जैसे ये स्टार्ट में थी, ठीक है। क्लियर हो गया। यहाँ से ऐसे ही इसका फ्लो है, ठीक है। पहले मैं डायग्राम बनाऊँ देन मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ बेटे, ठीक है। ये इसका फ्लो हो गया, ये A1, ये क्या आ जाएगा हमारा V2, ये इसकी डायरेक्शन हो जाएगी, ठीक है। और ये आपका क्या हो जाएगा A2, ये वाला एरिया हमारा क्या हो जाएगा A2, ये क्या है A1 है। यहाँ से एक ओपनिंग है, ठीक है, और ये ओपनिंग यहाँ तक है, ठीक है। यहाँ से भी एक ओपनिंग है जो यहीं पे ऊपर जाएगी, क्लियर है।
यहाँ तक हमारा लिक्विड है, ठीक है। इस सारे पाइप्स में भी लिक्विड है और ये लिक्विड यहाँ तक है हमारा। दिस इज़ P2 एंड दिस इज़ P1, ठीक। क्लियर हो गया बेटे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हम हाइट लेंगे h, ये इस लिक्विड तक हमारी हाइट होगी, ठीक है, यहाँ तक, और ये हमारी हाइट होगी। क्लियर हो गया। ये डायग्राम आपने ड्रॉ करनी है एंड दिस इज़ वेंट्री मीटर, ठीक है, VENTURI, वेंट्री मीटर, METER, ठीक है। आपने बेटे क्या करना है, कंसिडर अ पाइप, आपने पाइप को कंसिडर करना है जिसमें एक फ्लूइड जो है वो फ्लो कर रहा है, डेंसिटी उसकी क्या है, इस डेंसिटी के साथ जो है वो फ्लो कर रहा है, ठीक है, और डिफरेंट क्रॉस सेक्शनल एरियाज़ हैं, ठीक है। हमने सपोज करना है लेट A1, ठीक है, A1 क्रॉस सेक्शनल एरिया है एट वाइड एंड। वाइड एंड का मतलब होता है कि उसका एंड वहाँ से बहुत ज़्यादा विड्थ उसकी ज़्यादा चौड़ाई है, ठीक है। यहाँ से उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 हमने कर लिया। दूसरा क्रॉस सेक्शनल एरिया मैंने क्या लिया, A2 लिया, जहाँ पे उसका जो पोर्शन है वो क्या हो गया, नैरो हो गया, तंग हो गया। यहाँ पे वाइड था, ज़्यादा खुला था, यहाँ पे जाके क्या हो गया, नैरो हो गया। क्लियर हो गया। और नैरो वाले एरिया को हमने क्या दे दिया, A2 कह दिया, ठीक है। क्लियर है। उसके बाद आपने सपोज करना है V1 और V2, आपके पास दो वेलोसिटीज़ हैं, ये V1 है, V1 के साथ यहाँ पे फ्लो हो रहा है फ्लो स्पीड, और ये V2 के साथ वाइड, V1 के साथ वाइड में जो फ्लो है दैट इज़ V1। नैरो साइड पे जो फ्लो हो रहा है उसको हम लोग क्या कह लेंगे, V2 कह लेंगे। प्रेशर यहाँ पे P1 है और एक P2 है, बोथ पोर्शन, ये कनेक्टिंग लिब है मैनोमीटर के, ठीक है, दिस इज मैनोमीटर, और ये कनेक्टिंग लिम्स हैं मैनोमीटर के। ये P1 प्रेशर है, ये कौन सा है, P2 है। जब पाइप को हॉरिजेंटली प्लेस किया जाएगा तो यहाँ पे क्या होगी, एवरेज पोटेंशियल एनर्जी जो है एज, जैसे हमने बर्नौलीज इक्वेशन भी पढ़ा था ना हमने, वहाँ पे इक्वेशन हमने कहाँ से ख़त्म की थी बेटे, एक बर्नौलीज इक्वेशन अगर आपको याद हो तो उसके एंड पे हमने ये वाली इक्वेशन राइट की थी ना, 1/T2 V1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू P2 प्लस हाफ डेंसिटी V2 स्क्वायर। ये हमने इक्वेशन बर्नौलीज की पढ़ी थी, या इसको हम ये भी कह सकते थे, इन दोनों को हम साइड पे ले आए तो P1 माइनस P2 इज इक्वल्स टू हाफ V2 स्क्वायर माइनस हाफ V1 स्क्वायर, ठीक है। इस इक्वेशन को मैं इन दोनों को अलग से भी ले सकती हूँ, इसको मैं ऐसे भी राइट कर सकती हूँ, P1 माइनस P2 इज इक्वल्स टू, इनको क्या कर लेते हैं हम लोग, कॉमन ले लेते हैं, इसको और इसको भी हम लोग क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, और V स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर को हम लोग ब्रैकेट के अंदर कर लेते हैं। सिर्फ उस इक्वेशन को रीअरेंज किया और मैंने कुछ नहीं किया, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, ये पहले भी हमने पढ़ी थी, इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी, यहाँ पे मैं क्या लिखने लगी हूँ, इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी, हम पढ़ के आए हैं लास्ट लेक्चर में। इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी मैंने आपको क्या पढ़ाया था कि A1 V1 किसके इक्वल होता है बेटे, A2 V2 के, एक कांस्टेंट है। अगर यहाँ से मैंने V1 की वैल्यू फाइंड करनी हो तो V1 की वैल्यू मैं कैसे फाइंड करूँगी, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा बेटे, वहाँ पे जाके ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, A1, ठीक है। तो इस तरह मैं V1 की ले लूँगी। अगर इसका मतलब क्या हुआ कि क्रॉस सेक्शनल एरिया जो A2 है वो क्या है, वो स्मॉल है ना, A का क्रॉस सेक्शनल एरिया A2 का स्मॉल है एज़ कम्पेयर टू A1 ज़्यादा नैरो था, A2 जो था वो क्या था, A1 वाइड था, A2 नैरो था, तो A2 जो है वो स्मॉल हुआ ये एज़ कम्पेयर टू A1। और इसका मतलब क्या हुआ कि A2 जो है बेटे, इसको मैं ऐसे भी राइट कर सकती हूँ ना कि A2 जो है, A1 जो है वो A2 से ग्रेटर है, ठीक है। इसी तरह जो V1 है वो क्या है, स्मॉल है एज कंपेयर टू V2। क्लियर हो गया। तो स्पीड ऑफ द फ्लूइड जो है वो वाइडर पोर्शन पे, इस पोर्शन पे जो स्पीड है फ्लूइड की वो क्या होगी, वो बेटे स्लो होगी एज कंपेयर टू नैरो पोर्शन, ठीक है। वाइडर पोर्शन पे, वाइडर का मतलब होता है ज़्यादा चौड़े वाला, वाइडर पोर्शन पे, दोबारा सुनो मैंने क्या बात की कि बेटे वाइडर पोर्शन पे जो स्पीड ऑफ द फ्लूइड है वो क्या होती है, वेरी स्लो होगी एज कंपेयर टू नैरो पोर्शन। नैरो पोर्शन पे
उसकी स्पीड जो है वो क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। ये इसका ये मतलब है ना v1 स्मॉल, यहाँ पे v1 है ना, इसका मतलब है कि नैरो पोर्शन पे स्पीड स्लो है, सॉरी वाइडर पोर्शन पे, और जब नैरो पे हम v2 पे आएंगे, हमने यहाँ पे लिखा है ना कि v2 बड़ा है, तो इसका मतलब है यहाँ पे स्पीड जो है ज़्यादा है फ्लूइड की, यहाँ पे स्पीड जो है वो कम है। तो अगर हम इस चीज़ को राइट करना हो और हम v1 को निगलेक्ट कर दें, ठीक है, क्योंकि v1 तो स्पीड स्लो है, अगर इसको मैं निगलेक्ट कर दूँ तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, हमारी इक्वेशन बन जाएगी P1 माइनस P2 इज इक्वल्स टू हाफ डेंसिटी V2 स्क्वायर, यानी कि V1 क्योंकि स्मॉल वैल्यू थी इसलिए इसको हमने क्या कर दिया, यहाँ पे इधर हमने निगलेक्ट कर दिया इसको, ठीक है, और डायरेक्ट हमने यहाँ पे V स्क्वायर अप्लाई कर लिया इस इक्वेशन को। आगे फर्दर हमने V1 को निगलेक्ट कर दिया क्योंकि इसकी वैल्यू जो है वो स्मॉल थी। ये जो इक्वेशन आपकी आ गई है बेटे, ये वाली रिलेशनशिप जो आई है, दिस इज नोन एज VENTURI वेंटरी रिलेशन, ठीक है। और यही रिलेशन हम क्या यूज़ करते हैं, एक डिवाइस है जिसका नाम है वेंटरी मीटर, जो कि मैंने ऊपर भी लिखा, वेंट्री मीटर के अंदर यही इक्वेशन जो है हम यूज़ करते हैं, डैट इज़ नोन एज वेंट्री रिलेशन, ठीक है। और ये वेंट्री मीटर जो मैंने ऊपर भी अभी ड्रॉ किया था, ये ऐसा डिवाइस है बेटे जिससे हम लोग लिक्विड का जो फ्लो है उसकी मेजरमेंट, यानी कि उसकी जो स्पीड है उसको हम लोग मेजर करते हैं। ये हमने क्या पढ़ लिया, ये हमने अगली जो एप्लीकेशन थी बर्नौलीज इक्वेशन या बर्नौलीज प्रिंसिपल के यूजेस हम लोग देख रहे थे बेटे, उसमें से हमने जो भी यूज़ देखा वो कौन सा देखा, वेंट्री रिलेशनशिप देखी। ये जो रिलेशन एंड पे हमारी इक्वेशन आई थी, दिस इज़ नोन एज वेंट्री रिलेशन। और ये रिलेशन जो है ये एक अपरेटस के अंदर के अंदर यूज़ हो रही होती है, उस अपरेटस का नाम क्या होता है, वेंट्री मीटर होता है। व्हाट इज़ वेंट्री मीटर, वेंट्री मीटर कैसा अपरेटस है बेटे, ये एक ऐसा डिवाइस है जिससे हम लोग लिक्विड का जो फ्लो है उसकी स्पीड को मेजर कर रहे होते हैं, ठीक है। तो उस इंस्ट्रूमेंट को, उस डिवाइस को हम लोग क्या कहते हैं, वेंट्री मीटर कहते हैं। और वहाँ पे जो रिलेशन यूज़ हो रही होती है डैट इज़ नोन एज वेंट्री रिलेशन, जिसकी इक्वेशन मैंने आपको ड्राइव करके दिखाई। आज के लेक्चर में बेटे हमने जो है डिफरेंट यूजेस जो है बर्नौलीज प्रिंसिपल के पढ़े। फर्स्ट वन में एरोप्लेन विंग्स देखा, फिर स्विंग ऑफ द बॉल, देन फिल्टर पम्प, कार्बोरेटर, पेंट स्प्रे, और इन द एंड मैंने आपको वेंट्री रिलेशनशिप जो है वो पढ़ाया। आपने ये तमाम के तमाम यूजेस अच्छी तरह करके आने हैं। किसी भी चीज़ में कोई प्रॉब्लम होती है तो फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। यहीं पे बेटे मैं अपना टॉपिक ख़त्म करूँगी। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में इसका नेक्स्ट यूज़ जो है वो हम लोग कंटिन्यू करेंगे, डैट इज़ टॉर्लिसीलीज थ्योरम जो है वो मैं आपको जो है पढ़ाऊँगी। नेक्स्ट लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए बेटे आप चैनल को शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो, और यहीं पे मैं अपना टॉपिक एंड करूँगी। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़ फर्स्ट ईयर, टेक केयर बेटे, अपना ख्याल रखिएगा।